चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद पर उतर गया। ये किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ा दिन है और इस वैज्ञानिक उपलब्धि के लिए इसरो के सभी वैज्ञानिकों को और पूरे देशवासियों को ढेर सारी बधाई। पूरे दर्शक दीर्घा यहाँ बहुत उत्साहित। ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस जारी है। All sequences down. L1 and VHPP open. Real-time programs activated. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Liftoff normal. जो टीम का रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान 3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है। चांद पर उतरना ये कोई सामान्य परिघटना नहीं है। दुनिया कितनी तरक्की कर रही है, एक मुल्क कितनी तेजी से अपने यहाँ शोध पर, विज्ञान और तकनीक पर पैसा खर्च करे और अपनी काबिलियत और हुनर के दम पर कुछ ऐसा करे जो दुनिया के सामने आज भी एक चुनौती बना पड़ा है। तू होकर बेफिक्र रख ऊंचा अपना सर, मिशन को मन में रख के जश्न से आगे बढ़। सच होंगे सारे ख्वाब, खाई है जो कसम, बुलंदी के परे ले उड़ान। तो इस बात पर पूरे देश को नाज होना चाहिए। हमें भी नाज है। तमाम विफलताओं और तमाम मिशनों के फेल होने के बाद ये कामयाबी जब मिले है तो इस वैज्ञानिक कामयाबी का जश्न बनता है। है इंडिया तेरे साथ, है इंडिया तेरे साथ, है इंडिया तेरे साथ, है इंडिया तेरे साथ। इस जश्न का क्या मायने हैं? इस चंद्रयान 3 की पूरी परिघटना के बाद क्या हासिल होगा, इस पर तो आप ढेर सारे वैज्ञानिक और विशेषज्ञों की खबरें देख, सुन और पढ़ ही रहे होंगे। हम कतई इसका दावा नहीं कर रहे कि हम उस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, मगर एक टिप्पणी तो बनती है कि देश में 2023 में जब हम चांद पर पहुंच गए तो इस बात के कितने मायने हैं और कौन कौन सी चीज़ों को ख्याल रखते हुए इसे देखना चाहिए। कुछ और बातें हैं जिसे इससे जोड़कर मैं देखना चाहूँगा। स्वागत है आपका मेरे अपने इस खास YouTube चैनल पर। The mission of ISRO to the moon. चंद्रयान 3 तकरीबन 615 करोड़ रुपए की लागत, 14 जुलाई 2023 से इस पूरे काम में लगना और इसरो ने एक नया इतिहास रच दिया। इतिहास इसलिए भी नया कहा जा रहा है क्योंकि चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से लैंडर मॉड्यूल की सॉफ्ट लैंडिंग कराने में कामयाबी हासिल करने वाला ये पहला देश बन गया है। इससे पहले रूस, अमेरिका और चीन चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करा चुके हैं, मगर भारत साउथ पोल पर यह पहली लैंडिंग करने में कामयाबी हासिल करता है। तकरीबन 40 दिन का इंतजार, पृथ्वी से चंद्रमा लगभग 3.84 लाख किलोमीटर की दूरी पर है और जो पूरा सफर तय करने में चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने चंद्रमा की धरती पर कामयाबी से उतर जाता है और यह पूरा मिशन जो पूरी तरह से कामयाब हुआ, आखिरी के 15 मिनट लगातार इस पर नजर रखना, सैकड़ों वैज्ञानिकों की और उनके सहयोगियों की टीम इसरो में सालों से इसकी मेहनत कर रही थी
अगर इसके इतिहास पर गौर करें तो चंद्रयान 1 जो 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था, जो अंतरिक्ष यान चंद्रमा के रासायनिक, खनिज और फोटो भूगर्भिक मानचित्रण के लिए चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा कर रहा था। सभी प्रमुख उद्देश्यों के सफल समापन के बाद मई 2009 के दौरान कक्षा को 200 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया। उपग्रह ने चंद्रमा के चारों ओर 3400 से अधिक परिक्रमाएं की और मिशन तब समाप्त हुआ जब 29 अगस्त को अंतरिक्ष यान के साथ इसरो का संचार खो गया। उसके बाद 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 लॉन्च होता है श्रीहरिकोटा, जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है। यानी चंद्रयान द्वितीय चंद्रयान 1 के बाद चंद्रमा पर खोजबीन करने वाला दूसरा अभियान। इसे इसरो ने विकसित किया। अभियान को GSLV मार्क 3 प्रक्षेपण यान द्वारा लॉन्च किया गया। चंद्रयान 2 के फेल होने पर पूरा देश रोया था। चंद्रयान 2 मिशन अप्रत्याशित ढंग से फेल हो गया और चंद्रयान 2 के फेल होने पर इसरो के वैज्ञानिकों के साथ पूरा देश रोया था। वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी, कोशिश की, मेहनत की, गलतियों से सीखे और शोध, विज्ञान, अनुसंधान के बाद लगातार अपनी मेहनत के साथ उन्होंने 2019 में जो उस समय गलती हुई थी आखिरी के 15 मिनट में, और ये 15 मिनट चंद्रयान 2 को लगे झटके की डरावनी याद दिला रहे थे, जब इस बार भी वो आखिरी के 15 मिनट इसरो की वेबसाइट पर लाइव टेलीकास्ट चल रहा था और लाखों लोग उसे देख रहे थे। और चंद्रयान 2 के समय जब विक्रम लैंडर लैंडिंग की कोशिश करते करते चंद्रमा की सतह से टकरा गया था, मात्र 7.42 किलोमीटर पहले, जब वो अपने संतुलन को खो देता है। और चंद्रयान 2 की लागत 978 करोड़ रुपए थी, जिसमें आर्बिटर, लैंडर, रोवर, नेविगेशन और ग्राउंड सपोर्ट नेटवर्क के लिए 603 करोड़ रुपए शामिल थे। भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी GSLV की लागत 375 करोड़ रुपए थी। इतने संसाधनों, इतने पैसे और उससे भी ज्यादा बढ़कर जो अनमोल है वैज्ञानिकों की मेहनत और लगन को जब फेल कर दिया तो पूरा देश रोया। मगर विज्ञान का तकाजा ही ये है कि विज्ञान अपनी गलतियों से सीखता है, अगली बार फिर से कोशिश करता है और विज्ञान और तकनीकी पिछली गलतियों को फिर से न दोहराएं, उससे सीख लेते हुए दोबारा अपनी कामयाबी के लिए कोशिश करती है। और चंद्रयान 3 कामयाब होता है। अब ये अलग बात है, इससे विस्तार में अगर आपको जानना होगा तो आप बाकी जो विशेषज्ञ लोग हैं, भाई अंतरिक्ष के विशेषज्ञ होंगे, उसके प्रोफेसर होंगे, वैज्ञानिक होंगे, वो विस्तार में आपको बताएंगे। हम तो एक सामान्य जानकारी आपको दे रहे हैं और अब इसके साथ कुछ चीजों को जोड़ना चाह रहे हैं। एक नागरिक के तौर पर जब आपकी क्रिकेट टीम जीतती है, हालांकि पता नहीं क्यों क्रिकेट को ही भारत का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट न होकर के भी ऐसा लगता है कि भगवान के अवतार भी क्रिकेट में ही है, लेकिन ऐसा लगता है कि राष्ट्र कब क्रिकेट से जुड़ गया पता ही नहीं। राष्ट्र जीता क्रिकेट जब जीता, और क्रिकेट में हार गया तो राष्ट्र हार गया। बहरहाल, मगर कुछ साझा खुशियां होती हैं जिसमें हम तमाम खाइयों को भूलकर इस पर नाज करते हैं कि हाँ, जिस मुल्क ने ये कामयाबी हासिल की हम उसी मुल्क के बाशिंदे हैं। और हमें नाज है कि हमारे शुरुआती दौर के नेताओं ने जब इसरो की स्थापना की होगी और लगभग 1960-70 का दशक, भारत गरीब देश, और गरीबी में आपके पास अगर हर पेट के लिए रोटी पहुंचाना एक चुनौती हो, हर तन को कपड़ा देना एक चुनौती हो, हर सर पर छत हो, इसको पहुंचाना आपकी प्राथमिकता हो, और आपके पास संसाधन बेहद सीमित हो, ऐसे वक्त में नेतृत्व एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और उस नेतृत्व ने यह तय किया कि हाँ, हम नए मंदिर बनाएंगे तो वो भाखड़ा नांगल बांध होगा, और तमाम बांध परियोजनाएं, IIT, IIM बनाए, और उसी के साथ 1960 के बाद लगातार कोशिशों के बाद इसरो बना। यानी शोध, अनुसंधान और विज्ञान का एक ऐसा केंद्र कि गरीब मुल्क भी अपने यहाँ वैज्ञानिक पैदा करेगा, उन्हें पढ़ाएगा, हुनरमंद करेगा, और सीमित संसाधनों में भी अपने
काबिलियत का दावा पुख्ता करने के लिए वो कोशिश करेगा। राष्ट्र अपने वैज्ञानिकों के साथ खड़ा होता है, कभी साइकिल पर, तो कभी सामान्य से वाहन से, कभी पैदल, तो कभी बनियान में बैठकर। कैसे इस दौर में काम किया गया, मेहनत की गई, पैसा पीछे रहा, जुनून आगे रहा, मेहनत आगे रही, और सब मिल करके शोध, विज्ञान, अध्ययन, कलम और किताब ने आज दुनिया में भारत का नाम रोशन करने के लिए इसरो को यहां तक पहुंचा दिया। कल्पना करिए कि ये सब कुछ कैसे हो पाता अगर शोध, विज्ञान, अनुसंधान, कलम और किताब पर हमारे राजनेताओं, नीति नियंताओं और वैज्ञानिकों को इतना तवज्जो न देना पड़ा होता। तो अब मैं कुछ कड़वी बात कहने जा रहा हूं और जो आज के दिन जरूर सोचना चाहिए। मुल्क सबसे मिलकर बनता है। मुल्क में अगर इस देश में एक छोर ऐसा है जहां हमारा ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान इतना ताकतवर हो जाए कि जो दुनिया के देश न कर पाए वो हम कर दें, हम चांद पर पहुंच जाएं, तो इस पर नाज होता है। मगर यहीं एक राष्ट्र की जिम्मेदारी इस बात की भी है कि अपने नागरिकों को वो ये बात समझाए कि ये जो दुनिया में हमारा नाम हुआ है, जिस पर हम सबको नाज है, हम गर्व कर रहे हैं, ये पढ़ने से हुआ है, कलम और किताब से हुआ है, ज्ञान, विज्ञान और अनुसंधान से हुआ है। इसमें कोई पाखंड और अंधविश्वास नहीं है। माफ करिए, ये बात मैं खुल के इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज भी 2023 में आप चांद पर पहुंच गए। जब इसका जश्न मनाकर अपने गांव की तरफ जाइएगा तो देखिएगा कि कितना अंधविश्वास आज भी गांव में फैला है। लोग अपनी बीमारियां ठीक करने के लिए किसी बाबा की शरण में जा रहे हैं। लोग अपनी नौकरी मिल जाए और घर में शांति हो जाए, इसके लिए कोई पाखंडी बाबा उनको रास्ता बता रहा है। कोई कह रहा है कि बेल पत्री लगाओ, शहद लगाओ, पास हो जाओगे। कोई कह रहा है ये चटनी खाओ, कोई कह रहा है ये भविष्य बताओ, कृपा रुकिए जाओ। यह भी तो एक देश है। और एक बात और मैं कहूं, दुनिया में आपका नाम चंद्रयान 3 से होगा, हम खुश हैं। मगर इस देश की अगर बहुसंख्यक आबादी अंधविश्वास और पाखंड में जिएगी तो इस देश के सामने एक चुनौती है। और राष्ट्र की जिम्मेदारी है कि वो पूरे मुल्क के लोगों को समझाए कि हम कलम और किताब अगर हाथ में लेंगे, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बनाएंगे, सबको अच्छी वैज्ञानिक शिक्षा देंगे, तब जाकर वो जो आखिरी पायदान पर खड़ा व्यक्ति है ना, जिसको नहीं पता भाई कि बारीकी, ये नहीं पता कि चंद्रयान 3 में क्या हुआ था, किसने भेजा, कैसे गया, उसे नहीं पता। हमारे यहां तो, अब मैं इस पर टिप्पणी बिल्कुल करके इसको हल्का नहीं करना चाहता, कि चांद पर हम अब पहुंचे हैं और यहां पतरा देखने वाले जाने क्या क्या कर देते हैं। कौन सा मंगल किसकी शादी तोड़ रहा था, कौन राहु और केतु कौन चंद्र ग्रहण करवा रहा था, मैं उस पर कोई टिप्पणी करके इस बातचीत को हल्का नहीं करना चाहता। हमारे पुरखों ने ठीक ठाक इन पाखंडों की आलोचना कर दी है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, यह जो पूरे दुनिया में नाम का डंका बचा है, यह आपके विज्ञान, शोध और किताब कलम से बना है। इसलिए आपके देश की अगर बहुसंख्यक आबादी अंधविश्वास, पाखंड, अरे भाई इतना चंद्रयान 2 फेल ना होता, 1 फेल ना होता, कोई मंत्र मार देते। मंत्र से नहीं चला ना भाई। जो गलती हुई चंद्रयान 2 में, उसको वैज्ञानिकों ने पहले पढ़ा, समझा, देखा और फिर ये उस गलती को सुधारा कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग में वो गलती ना हो, और उसमें कामयाब हो गए। विज्ञान यही कहता है। विज्ञान हर्फ आखिर नहीं कहता। विज्ञान ये भी नहीं कहता कि अब जो हमने कर दिया ये आखिरी है। विज्ञान खोजता है कि आज तक ये आखिरी है, कल को इससे बेहतर शोध हो जाएगा तो ये जो आज सच था वो झूठ हो जाएगा, और जब नया शोध आएगा तो वो सच हो जाएगा। उसमें कोई ऐसी बात नहीं लिख दी कि जो मैंने लिख दिया वही अंतिम विचार है। और अगर आपके देश के नागरिक अभी भी अंधविश्वास, पाखंड में हैं, कलम और किताब से दूर हैं, तो देश को मजबूत बनाने के लिए इसरो अपना काम कर रहा है, आप अपना काम करिए। अगर इसरो इस देश में विज्ञान और तकनीक का डंका बजा रहा है दुनिया में, तो बाकी जगह विज्ञान और तकनीक में गाय, गोबर, गौमूत्र में विज्ञान खोज करके उसकी पलीता मत लगाइए। इतना तो आप कर सकते हैं। और एक नागरिक के तौर पर आपको भी तो ये बात समझ में आ रही होगी भाई। अब जरा एनसीईआरटी की इस किताब का पन्ना देखिए। आपके घर का बच्चा जब स्कूल पढ़ने जाता है, अगर उसे पढ़ने का मौका मिल पाया तो, क्योंकि आज भी इस देश की बहुत बड़ी आबादी में बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, बच्चे काम पर जाते हैं। राजेश जोशी की एक कविता सुनाऊंगा कभी आपको कि बच्चे काम पर जा रहे हैं।
तो सबको शिक्षा का मौका तो मिल नहीं पाया, स्कूल कॉलेज बर्बाद हो रहे हैं, फीस इतनी बढ़ाई जा रही है, सीट घटाई जा रही है, और कहीं भी अब अच्छी शिक्षा सस्ती और निःशुल्क नहीं है। कौन पढ़ेगा? ये उसकी जेब के पैसे से और उसकी जाति से और उसके शहर में रह रहा है, गांव में रह रहा है, महिला है कि पुरुष, इस सबसे तय हो रहा है। लेकिन फिर भी अगर थोड़े से बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो आप स्कूल में उन्हें क्या पढ़ाते हैं? सूरज से, पृथ्वी से हमारी दूरी इतनी है, चंद्रमा पृथ्वी से 3.84 लाख किलोमीटर दूर है, चंद्रमा पर पानी नहीं है, धरती इस तरह से घूमती है, सौर मंडल ये है, हमारी पृथ्वी ये है, इसमें इस तरह के पदार्थ बने। ये सब क्या है? ये विज्ञान है, ये साइंस है। आप अपने बच्चों को जब प्राइमरी से लेकर के पहली दूसरे दर्जे में भी जब भेजते हैं ना, तो उसे विज्ञान पढ़ाते हैं, अंधविश्वास नहीं पढ़ाते। और आज भी गनीमत है, पता नहीं कल क्या होगा, मुझे नहीं पता, कल के सिलेबस में क्या होगा मुझे नहीं पता, मगर शुक्र है कि आज मेरे देश के सिलेबस में पहली दर्जा के विद्यार्थी को भी अगर वहां से धीरे धीरे वो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, उनको दुनिया के विज्ञान के बारे में बताया जाता है। पृथ्वी, सौरमंडल, चंद्रमा, इसका साइंस पढ़ाया जाता है। और हमारे यहाँ तो, अब मैं नहीं उस पर जाना चाहता, नहीं तो आपकी भावना आ जाती है कि चांद सूरज को खा जाएं, पी जाएं, समुद्र पी जाएं। मैं छोड़ देता हूं उसको, क्योंकि हम एक गंभीर बातचीत कर रहे हैं। और हम ये बातचीत करना चाह रहे हैं कि अगर आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो इसलिए कि वो साइंस और टेक्नोलॉजी के एजुकेशन ग्रहण करे, और जब घर लौटता है तो उसे पाखंड दिखाते हैं, आप अपने समाज में उसे पाखंडी बनाते हैं। इन दोनों के अंतर विरोध को अगर आप नहीं ठीक करेंगे तो इसरो फिर चंद्रयान 3 के बाद चंद्रयान 4, मंगलयान 5, सूर्ययान सब कुछ करके एक दिन डंका तो बजाएगा, क्योंकि वो ज्ञान, विज्ञान और अनुसंधान पर चल रहा है। वो अपनी गलती से सीखेंगे, वैज्ञानिक हैं, उस पर विचार करेंगे, रिसर्च करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और आपके बच्चे कहां जाएंगे? धर्म बचाने, त्रिशूल तलवार लेकर के। तो ऐसा देश तो बचाना होगा ना। इसलिए एनसीईआरटी की इस किताब को देखिए और बाकी चीजों को देखिए कि विज्ञान और तकनीक ने कैसे आपकी दुनिया को, आपके रोजमर्रा की चीजों को आसान बनाया है। बी अ साइंटिफिक टेम्परामेंट। मुझे बुखार होगा तो पैरासीटामोल खानी पड़ेगी, मेरे बदन में दर्द होगा तो दर्द की दवा करनी पड़ेगी। और अगर मैं जितना भी चीजें इस्तेमाल करता हूं, मेरी मोबाइल, मेरा कंप्यूटर, मेरा माइक, आप जिस कंप्यूटर पर देख रहे हैं, इंटरनेट, ये सब कुछ विज्ञान की देन है। और विज्ञान अगर शोध करेगा तो कल को ये और बेहतर होगा, ताकि हम जैसे इंसानों को और आसानी से ये सुविधा मिले और हमारा जीवन आसान हो। इसलिए मैं विज्ञान को भी खुदा भगवान नहीं मान रहा, मगर विज्ञान को इतना मान रहा हूं कि इंसान को इंसान बनाकर बराबरी, न्याय और थोड़ी सुविधा दे रहा है, और दुनिया में आपका डंका भी बज रहा है। तो आप चंद्रयान 3 की इस खुशी में शान से सैल्यूट करिए, किसी छद्म नेता को नहीं जो अपनी फोटो लेकर बीच में आ जाए चमकाने के लिए। और गोदी मीडिया का एंकर उस चंद्रयान पर खड़ा होकर के एंकरिंग कर रहा है, जहां ना पानी है ना हवा है। इसलिए जरा इस तरह के प्रोपेगेंडा से बचाइए। ये सारा का सारा श्रेय वैज्ञानिकों का है, और उन वैज्ञानिकों को ये जो नेता है ना, राफेल विमान पर नींबू मिर्चा लटकाने वाले, हाथ जोड़ता हूं मैं, इनसे बचा लीजिए। विज्ञान को विज्ञान रहने दीजिए, डॉक्टर को डॉक्टर रहने दीजिए। अब मेरे कमेंट बॉक्स में नीचे आकर ये मत कहने लगिएगा कि डॉक्टर भी मरीज को ठीक नहीं कर पाता है तो आखिरी में कहता है कि हमने अपना काम कर दिया, बाकी आप भगवान से दुआ करिए, जो होगा वो उन्हीं के हाथ में। लेकिन काम करने के बाद, काम करने के पहले थोड़ी है, नहीं तो आप भगवान के पास जाइए, डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल बंद हो जाने चाहिए, वैसे ही स्कूल बंद हो जाने चाहिए। तो ये राफेल विमान पर नींबू मिर्चा लटका के देश का नाम नहीं होगा। अगर ये तस्वीर दुनिया के देश देखेंगे तो एक बार पूछेंगे कि राफेल हमने बनाया, ये कौन सी चीज कम रह गई राफेल में जिससे नींबू मिर्चा लटकाना पड़ा है? वहां तो नहीं लटकाया जाता। भारत में आती नींबू मिर्चा की जरूरत क्या पड़ गई भाई? ये इसरो के वैज्ञानिकों को आज भी अगर पूछेंगे तो वो कहेंगे भैया हमने नहीं लटकाया रहा होगा ये सब, लेकिन हमने शोध किया, अनुसंधान किया, दिमाग लगाया तो हम चांद पर पहुंच गए। इस धरती को भी चांद जैसा बनाइए। और चांद पर जाने का श्रेय वैज्ञानिकों को, वो तो हमारा नाम रोशन कर रहे हैं, मगर वो जो हमारे नाम को बदनाम कर रहे हैं, भारत का नुकसान तो इनसे भी है ना।
ये खबरें आपकी स्क्रीन पर एक सवाल पूछ रही हैं कि 2022-23 में जब दुनिया में भारत का डंका बज रहा हो कि दुनिया में भारत भी एक वैज्ञानिक तकनीक का सेलिब्रिटी देश बन रहा है, आपके देश में कोई दूल्हा घोड़ी चढ़ने पर मारा जा रहा है। और हाँ, फिर से कह रहा हूं, 2020, 21, 22, 23 की ये घटनाएं आपकी स्क्रीन पर दिख रही हैं। ये जो सीवर में गिरकर सफाई करते समय एक इंसान मर गया, मगर उसकी जाति देख करके आपको दर्द नहीं होता। बीबीसी की रिपोर्ट से लेकर के अखबार भरे पड़े हैं। सैकड़ों लोग सीवर में घुसकर मारे जा रहे हैं क्योंकि सीवर घुस करके इंसान को ही सफाई करना पड़ रहा है, मशीन नहीं बन पा रही। ये कौन सा भारत है? घोड़ी चढ़ने पर मारा जाने वाला ये कौन सा भारत है? मैं उम्मीद करता हूं कि चंद्रयान 3 की कामयाबी से इस देश के नागरिक भी समझेंगे कि हम एक बेहतर इंसान बनने के लिए ये सब बंद करना होगा। और नेता जो हर चीज की क्रेडिट लेने आ जा रहे हैं ना, झंडा लहराते हुए, उनको भी एक बार सोचना होगा कि अगर दुनिया में विज्ञान सबको बराबर और खूबसूरत दुनिया बनाना चाहता है तो ये इंसानों की दुनिया में हैवानों का क्या काम? इनके लिए आप खूबसूरत कानून बनाइए कि अगर सीवर में कोई एक व्यक्ति गिरकर मरा सफाई करते समय और किसी ने एक को भी घोड़ी चढ़ने से रोका, किसी ने जाति देखकर किसी को मारा, किसी ने लैंगिक अत्याचार किया, तो हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे क्योंकि भारत अब एक नया भारत बन रहा है। बिना इसके ये भारत का ये वाला पन्ना तो अधूरा रहेगा। और ये गोदी मीडिया के एंकरों, ये मनु मीडिया के एंकरों और ये तमाशेबाज नेताओं से बचाइए जो हर चीज का क्रेडिट लेने आ जाते हैं। उनकी कोई क्रेडिट नहीं है। वो तो गोबर में विज्ञान ढूंढ रहे हैं और वैज्ञानिकों को बधाई दे रहे हैं। ये कौन सा अंतर विरोध भाई? एक ही चीज सही है ना? विज्ञान जबकि गोबर का भी वैज्ञानिक अध्ययन करेगा, मगर वो वैज्ञानिक को बताने दीजिए कि गोबर में क्या है, गौमूत्र में क्या है। लेकिन दूध पीना है कि गौमूत्र पीना है, ये विवेक अपना अपने पास रखिए। तर्क, विवेक, वैज्ञानिकता, मैं केवल इतनी बात कह रहा हूं। अंधविश्वास से बचेंगे तो इसरो जैसी चीजें देश के घर घर में धीरे धीरे ज्ञान विज्ञान को प्रकाशित करने के काम आएंगे। वरना वैज्ञानिक तो कामयाबी हासिल कर लेंगे, लेकिन इसी देश में जैसे चांद पर न पानी है, न बिजली है, न हवा है, वैसे ही अभी तो खोज रहे वैज्ञानिक कि वहां क्या है, मगर फिलहाल तो यही लगता है ना, इस देश में भी कुछ कोने ऐसे हैं जहां पानी नहीं पहुंचा है, हवा दूषित है, पीने का पानी दूषित है, छत पर सर पे छत नहीं है, बिजली नहीं पहुंची है। तो हमारे भी देश के दुनिया के इसी कोने में जो चांद हैं उनको सूरज बनाने का काम हमारा है। वैज्ञानिकों को सैल्यूट करिए, छद्म नेताओं से बचिए जो हर चीज की क्रेडिट ले रहे हैं। ये मीडिया वालों से कहिए कि श्रेय देना है तो वैज्ञानिकों को दो, और वैज्ञानिक टेम्परामेंट को देश और दुनिया में आगे बढ़ाओ। तर्क, विवेक, वैज्ञानिकता बचेगी तो इंसान और खूबसूरती से, मजबूती से, सुविधाजनक ढंग से आगे बढ़ेगा। आपको ये बातचीत कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और बातचीत के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।